तो आप सभी का स्वागत है और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वर्कशॉप की। वर्कशॉप का प्रोसीजर वही रहेगा, हाफ एन आवर विल टॉक अबाउट द कंटेंट एंड हाफ एन आवर विल टॉक अबाउट द रियल टाइम चैलेंजेस व्हाट वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको लगेगा बहुत सिंपल है, आपको लगेगा ये हमारी नॉर्मल जिंदगी में तो अप्लाई होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कई बार आपको लगेगा ये इंग्लिश का ना होकर आप कुछ साइंस जैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इस पे एक बार अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई और आपको समझ में आ गया कि ये केवल कहने वाली या टेक्निक जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि बहुत साइंटिफिकली प्रूवन एक टेक्निक है जो आपको मदद कर सकती है, आपके बच्चों को मदद कर सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशनल एनवायरमेंट में जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको मदद कर सकती है, ना केवल इंग्लिश सीखने में बल्कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या फिर आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने में। तो हम बात करने वाले हैं आज द पावर ऑफ इमिटेशन। तो इमिटेशन की हम बात करें तो आपने कई लोगों को कई बार बहुत अच्छी मिमिक्री करते हुए देखा होगा। कई बार आपने देखा होगा लोग एक दूसरे को कहते हैं नकलची बंदर है। तो कॉपी का एक सिंपल सा जो हम अर्थ निकालते हैं वो है इमिटेशन, राइट। लेकिन ये इमिटेशन केवल वेग वे में नकल नहीं है, ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट है जिसको टीचिंग और लर्निंग में एक टेक्निक की तरह यूज किया जाए तो सच मानिए ये एक ऐसा टेक्निक है जो बिना किसी प्रेशर के आपको एम्पावर करता है कुछ भी सीखने के लिए। तो मैं अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो स्क्रीन को शेयर करें, भावना मैम या समीक्षा मैम कोई भी, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्लाइड से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चन and try to ask your question related to the content which has been delivered. इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी इश्यूज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं लैंग्वेज को एक लेवल पे सीखने में, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, राइट। तो आर यू शेयरिंग इट? अनफॉर्चुनेटली आई कांट सी इट। Is it through ELT GBN2? Perfect. Thank you. Full screen. Thank you so much. Right. So today we are going to talk about ELT, the power of imitation. Can we go to the next slide, please? Next. Thank you. Stop. So the power of imitation, अगर आप literal meaning में जाएं तो आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं, imitation एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका जो रूट वर्ड है which is imitatio, right, which means copying. Imitation is what? Copying is an advanced behavior whereby an individual observe and replicate others behavior, right. तो आप एक डेफिनेशन के थ्रू भी ना जाएं तो इमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इमिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपकी ताउम्र की गई पेरेंटिंग। आप अपनी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में देखते हैं, क्योंकि वो हर पॉइंट पे जब से उनकी समझ बनती है तब से आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, आप अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास ऑन होती हैं। और कभी ऐसा इंटेंशनली नहीं होता कि एक माँ या एक पिता सोचता होगा कि मेरा बेटा मेरी तरह बने, या मेरी माँ कभी ये नहीं सोचती कि मैं जैसी हूँ वैसी मेरी बिटिया बने, राइट। बट द पावर ऑफ इमिटेशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप देखेंगे, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी है तो उसमें कहा जाता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हायरार्की प्रोफेशन में भी आ जाती है, बिहेवियर में ही नहीं बल्कि प्रोफेशन में भी आ जाती है। जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वही प्रोफेशन कंटिन्यू होता चला जाता है। कई बार ये चॉइस हो सकती है और कई बार ये केवल एक सिंपल इमिटेशन हो सकता है, कई बार ये केवल एक एक्सपोजर हो सकता है जो एक बच्चे को शुरू से लेकर उसके सेटलमेंट तक वही मिला, राइट। तो इमिटेशन को हम बहुत नॉर्मल टर्म्स में देखने वाले हैं और आज इसको रिलेट करने वाले हैं अपनी लैंग्वेज लर्निंग के साथ। तो जब बच्चा अपनी माँ की तरह बोलता है वो इमिटेशन है, जब बच्ची अपने माँ की तरह साड़ी ड्रेप करना चाहती है वो इमिटेशन है, जब बच्चा अपने फादर की तरह अपनी दाढ़ी बनाना चाहता है या शो करना चाहता है, ये इमिटेशन है। डू वी हैव सम प्रॉब्लम?
तो ये एक प्रॉपर इमिटेशन है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से इमिटेशन का ये पावरफुल कॉन्सेप्ट आपको मदद कर सकता है लैंग्वेज को लर्न करने में। किस तरह से एक छोटा सा नेचुरल वे एक बड़ा सा हथियार बन सकता है एक फॉरेन लैंग्वेज को इजीली अडाप्ट करने में, इजीली प्रैक्टिस करने में और आपको एम्पावर करने में। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Thank you so much. Right, so we are going to attach the power of imitation with language learning. जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट लोब्स हैं, राइट? आप एक छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं, डोंट वरी, आई एम नॉट going I'm not going to talk about neurological concept or the big concept of neurology or the brain development, but I'm just trying to show you that how the power of imitation is scientifically proven. ऐसी कई रिसर्चेस जो लैंग्वेज पे या अर्ली लर्निंग पे रिसर्चेस करी हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने ये प्रूव किया है कि पावर ऑफ इमिटेशन केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक टेक्निक है जो बहुत साइंटिफिकली प्रूव की जा सकती है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? थैंक यू सो वेरी मच। तो आप देखिए, ब्रेन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने की जरूरत है कि इमिटेशन का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ भी करूँ और आप मुझे फॉलो करें तो क्या ये इतना नेचुरल है? ये बिना किसी एक मेंटल प्रोसेस के हो जाता है। तो जैसा आपने पिछली वाली पिक्चर में देखा कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोई मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कोई अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई आपके रिटेंशन को बढ़ाता है तो कोई आपकी ऑडिटरी स्किल्स पे काम करता है, कोई आपके काइनेस्थेटिक पे काम करता है तो कोई आपके रिएक्शन पे काम करता है। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? तो डिफरेंट पार्ट्स जब एक दिशा में एक साथ होकर चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आप मेंटली स्टेबल, मेंटली बैलेंस और मेंटली आप एक एम्पावर्ड व्यक्ति कहलाते हैं। जब आपका थॉट प्रोसेस, आपका वोकैबुलरी, आपके स्पीच, आपकी ऑडिटरी, ये सब एक लाइन होकर आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई भी विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन के साथ अगर साथ ना दे तो आपकी पकड़ लैंग्वेज पे कमजोर हो सकती है। अगर रीडिंग करते वक्त आपका अटेंशन प्रॉपर ना हो तो आपकी रीडिंग इम्पैक्ट कर सकती है। अगर पढ़ा और सुना आपकी मेमोरी को लिंक ना करे तो आपकी मेमोरी वीक हो सकती है। तो ये कोई कहने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा टिपिकल कॉन्सेप्ट है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। और आज हम देखेंगे कि इमिटेशन एक टेक्निक की तरह किस तरह से आपको मदद कर सकती है आपके LSRW, विच इज योर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप प्लीज स्लाइड को आगे बढ़ा दें। ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है न्यूरॉन, राइट? न्यूरॉन मैं बहुत साइंटिफिक स्टडी में नहीं जा रही हूँ। आई एम वेरी श्योर 10th और 12th में आपने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रेन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो रिसेप्शन का काम करता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर रिस्पॉन्स देता है, राइट? तो जब आप लैंग्वेज की बात करें तो आप देखेंगे घर में जब बच्चा जन्म लेता है, इनफैक्ट रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी भी उसके ऑडिटरी परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। यही कारण होता है कि 15 दिन के बाद बच्चा बहुत आसानी से अपनी मदर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, आई मीन टू से कि मदर की टोन, मदर का वॉइस, मदर का पिच उसको अट्रैक्ट कर देता है। एक फेमिलियरिटी शो होती है बच्चे की मदर के साथ, एक इमोशनल बॉन्ड शेयरिंग होती है। तो ये पावर ऑफ इमिटेशन बहुत नेचुरली डेवलप फिनोमेना है और इसका बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट है हमारी लर्निंग के साथ। तो एक छोटी सी यूनिट जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। अब जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो चाहे आपकी लिसनिंग हो, चाहे आपकी रीडिंग हो, इन दोनों में ही, या फिर आपका विजुअल परसेप्शन हो, आप बाहर से किसी भी एक्सपोजर को जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपके न्यूरॉन पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जाती है आपके ब्रेन में। जब ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है और आप इस इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बच्चों को बोला गुड मॉर्निंग, राइट? तो गुड मॉर्निंग अगर उनके लिए एक नया शब्द है तो बच्चों ने इसको पहली बार रिसीव किया और न्यूरॉन्स ने इस इंफॉर्मेशन को ऑडिटरी पोर्शन तक पहुंचाया। जब यही गुड मॉर्निंग मैं बच्चों से रोज रोज करूंगी तो रिपीटिशन इस एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स को और स्टिमुलेट करेगा।
तो सिमिलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो सेल्स हैं वो और बनेंगी, उनकी ब्रांचिंग होगी, वो और डेवलप होंगे। और जब मैं इसको अपने ऑडिटरी परसेप्शन और विजुअल परसेप्शन से अटैच कर दूंगी तो बोला गया शब्द इमिटेशन के थ्रू परमानेंट हो जाएगा। इसको आगे और सरल तरीके से समझेंगे, लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि इमिटेशन कोई कही या सुनी जाने वाली एक टेक्निक नहीं है, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का सेल और किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, किस तरह से रिटेंशन, आपकी ऑडिटरी कैपेबिलिटीज, आपकी विजनरी कैपेबिलिटीज, आपका स्पीच डेवलपमेंट और ब्रेन का हर वो छोटे छोटे पार्ट जो इंटरकनेक्टेड है, इनकी कनेक्शन से आपकी लैंग्वेज इमिटेशन के थ्रू ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन, आगे वाली स्लाइड पे जाएं प्लीज। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट पोर्शन ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। कुछ ऑडिटरी के लिए, कुछ स्पीच के लिए, कुछ थिंकिंग के लिए, कुछ रिएक्शन के लिए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, कुछ कॉन्क्रीट थिंकिंग के लिए। आप इसको प्लीज स्लाइड को आगे ले जाएं। समीक्षा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, I'm done. It takes time a bit. It takes time, it's 1 or 2 seconds. All right, but some Akansha is presenting. I can't see. Concept है हमारा how the imitation works on the basis of scientifically proven method. अब imitation technique काम करती है, लेकिन आप इसको और यूजफुल बनाने के लिए और अपनी लैंग्वेज लर्निंग से एसोसिएट करने के लिए कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहली चीज, क्रिएट रोल मॉडल्स। मैं आपको आगे स्लाइड्स में जो भी टेक्निक्स बताने जा रही हूं टू यूज द इमिटेशन टेक्निक, ये बिल्कुल वेल प्रूवन है, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब हमने अपना इंग्लिश लर्निंग क्लब शुरू किया तो हमने टीचर्स को रोल मॉडल की तरह क्रिएट करने की कोशिश की। रोल मॉडल का मतलब बिल्कुल ये है कि आपको जो आता है आपका उस पर कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। अगर आपकी वोकैबुलरी में 100 शब्द भी हैं तो वो 100 शब्द यूज होने चाहिए। क्रिएट रोल मॉडल्स का मतलब है कि कोई हो जिसको आप इमिटेट करें, कोई हो जिसका सुनना आपको अच्छा लगता हो, कोई हो जिसकी बात आपके दिमाग में ही नहीं दिल तक भी जाती हो, कोई हो जो आपको बार बार मोटिवेट करे सुनने के लिए, समझने के लिए और फिर रिप्लाई करने के लिए। आपका रोल मॉडल कैसा होगा? व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट शुड बी वेरी सिंपल, विदाउट एनी एक्सेंट। तो अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेंगे जो यूएस का एक्सेंट बोलता है या यूके का एक्सेंट बोलता है, तो आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाएं जो न्यूट्रल एक्सेंट को फॉलो करता हो। ये कोई टीवी चैनल हो सकता है, ये कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के यूट्यूब के वीडियोस हो सकते हैं, ये कोई ऑडियो बुक हो सकती है, या कुछ भी ऐसा जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपके लिए रोल मॉडल बन सकता है, जहां से आप नए शब्द, नई भाषा, नया डायलेक्ट, नया प्रोनाउंसिएशन रिसीव करना पसंद करते हो। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है कि आपका रोल मॉडल क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में कि एक बड़ा बर्ड जो है वो आगे चल रहा है और बाकी के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप 3rd या 4th रो में देखें कि उसका पैर भी बिल्कुल जो रोल मॉडल है उसकी तरह चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि इमिटेट करने के लिए आपके पास कोई होना चाहिए। तो जब मैं खुद ग्रेजुएशन में थी तो सच मानिए, मैं आपको पहले भी शायद ये शेयर कर चुकी हूँ कि जब मेरे टीचर्स इंग्लिश में कुछ भी बोलते थे तो मैं उसको हिंदी में लिख लेती थी। मुझे नहीं पता होता था इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है, लेकिन अगर उन्होंने बोला आई डोंट नो तो मैं इसको हिंदी में आई डोंट नो लिख देती थी। मुझे इसका मतलब ना भी पता हो, लेकिन वो इसको जैसे बोला करती थी, मैं उसी तरीके से इसको शीशे के सामने बोलने की कोशिश करती थी। तो वो मेरा रोल मॉडल था। ऐसे ही आपका रोल मॉडल, बच्चों का रोल मॉडल, आपके पेरेंट का रोल मॉडल, या हर वो व्यक्ति जो इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को, एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहता है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो एक रोल मॉडल सेट करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी न्यूज चैनल जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जिसका विजन आपको अच्छा लगता है, जिसका थॉट प्रोसेस आपको अच्छा लगता है, उसे आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। और फिर वो जो बोलते हैं उसको सुनिए, उसको रिसीव करिए, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करिए और बार बार सुनिए, बार बार बोलिए, ताकि जो आपने सुना है वो फिक्स हो सके। आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। तो आप
रोल मॉडल का चॉइस बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या है और आप कैसे चलना चाहते हैं। दूसरी चीज, यूज ऑफ काइनेस्थेटिक या जेस्चर्स। काइनेस्थेटिक जब भी हम बोले, जिसको हम काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को जब यूज करते हैं, यहाँ आपको हाथ का सिंबल दिखाया जा रहा है, आंखों से आप देखने का काम करते हैं, कानों से आप सुनने का काम करते हैं, मुंह से आप बोलने का काम करते हैं, लेकिन इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप ही प्रभावी बन जाते हैं। कई लोग मुझे ये फीडबैक देते हैं कि अपने वीडियोज में मैं बहुत हिलती हूँ, मैं बात करते वक्त बहुत हिलती हूँ। सो आई एम जस्ट यूजिंग माई काइनेस्थेटिक एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट। तो ये बिल्कुल नेचुरल हो सकता है, और कई बार अगर ये नेचुरल ना हो तो आप इस पे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बॉडी आपके शब्दों में हिम्मत भर सकती है। तो काइनेस्थेटिक का यूज करना एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। 2 मिनट का, 1 मिनट का मैं आप लोगों को वक्त देती हूं। आप अपने हाथ में कोई भी एक पेपर लीजिए एंड जस्ट फॉलो मी, जस्ट फॉलो मी। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं इफ यू आर रेडी। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप एक पेपर के साथ रेडी है। परफेक्ट, जल्दी से लिख दीजिए। परफेक्ट। आप सारे लोग मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? परफेक्ट, थैंक यू, गुड टू गो, थैंक यू सो मच। So you have a paper with you, right? Perfect. अब मैं जो बोलूंगी आप वो सिर्फ सुनेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, राइट? मुझे ध्यान से देखिएगा और जो मैं करने वाली हूं उसको ध्यान से देखिएगा। शुरू करें। इको नगाड़ी, इको नगाड़ी, इको नगाड़ी। जस्ट फॉलो मी। मैं जो कह रही हूं उसको करते जाइए, मेरे शब्दों को सुनिए, मेरे एक्शन को देखिए और जो मैं कर रही हूं उसको फॉलो करिए। इको नगाड़ी। टोरंटो, 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 टोरंटो दुआ, टोरंटो दुआ, टोरंटो दुआ। एकड़ा, एकड़ा, एकड़ा बिगीती। I hope you have done that. You can't see? कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? परफेक्ट। तो कौन सी लैंग्वेज में यूज कर रही थी? फटाफट लिख के बताइए। कौन सी लैंग्वेज में यूज कर रही थी? फटाफट लिख के बताइए। टोरंटो मीन्स पोल्ड, ओके, assumed. इको नगाड़ी टोरंटो, व्हाट डिड यू राइट? इको महादी टोरंटो दुआ। फ्रेंच, ओह, फटाफट बताइए मुझे मैंने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया? तेलुगु, वाह। फ्रेंच, फ्रेंच, बंगाली, फ्रेंच, फ्रेंच, नो, तेलुगु, नो, फ्रेंच, फ्रेंच, some other also, Tamil, oh, no, Spanish, good, no, I haven't used it, I don't know how to communicate in Spanish, perfect. So did you understand what did I do? क्या आप मेरी तरह उस फिगर को बना पाए पेपर पे और उड़ा पाए? हाँ या ना? फटाफट लिखिए। इंग्लिश एंड सम अदर, फटाफट लिखिए कितने लोगों ने वो किया। क्या आपको मेरी कही बात समझ आई थी? परफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं ये कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, ना ये हिंदी थी, ना ये इंग्लिश थी, ना ये फ्रेंच थी, ना ये स्पेनिश थी। बस ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ शब्द आए, लेकिन अगर आपने मुझे समझा तो वो आपने मुझे मेरे जेस्चर से समझा। दिस इज वॉट वी कॉल्ड द पावर ऑफ योर काइनेस्थेटिक एंड द पावर ऑफ योर जेस्चर्स। ये कोई लैंग्वेज नहीं थी। यहाँ पर इस ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जो तमिल से बिलोंग करते हैं और मेरे ख्याल से 1-2 ऐसे भी निकल आएंगे जो
बंगाल से हैं, इनमें से एक भी शब्द किसी भी भाषा का नहीं है, किसी भी भाषा का नहीं है। मैंने आपको केवल ये एग्जांपल दिया कि इमिटेशन डज वर्क, राइट। और अगर हम इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में फॉलो कर पा रहे हैं तो आप मानिए अगर जब ये ऑफलाइन मोड में होगा तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये कोई भाषा नहीं थी, ये केवल और केवल आप तक पहुंचने का एक जरिया था। आप मुझे इमिटेट करने के मोड में थे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे इमिटेट करेंगे, राइट। उसके साथ साथ मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को श्रिंकनाइज किया मेरे एक्शन के साथ, और आपने मुझे फॉलो कर लिया तब जब आपको इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, द पावर ऑफ इमिटेशन एंड द पावर ऑफ gesture imitation. I hope this is very clear now. So can we move on to the slide now? तो यूज ऑफ काइनेस्थेटिक, तो आप जब भी कुछ सीखें तो उसको अपने काइनेस्थेटिक, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करें। तो हो सकता है जब आप अपनी कक्षाओं में घुसें और बच्चों को बोले गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, तो बच्चे बिल्कुल ना समझे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं और जब आप इस तरह से बोल रहे हैं तो बच्चों को तुरंत समझ में आएगा कि मैडम ये पूछना चाह रही हैं कि आप कैसे हैं। भले ही उनको इंग्लिश या किसी भी अदर लैंग्वेज का कोई भी एक्सपोजर ना हो, लेकिन आपके रिएक्शन से, आपके एक्शन और आपकी बॉडी लैंग्वेज को श्रिंकनाइज करते हुए वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक उसी तरह से बन जाएगी जिस तरह से अभी अभी आपने मुझे फॉलो किया। आप जितने लोग यहाँ पर हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन आप मुझे इमिटेट कर गए। ठीक इसी तरीके से वो बच्चे जो आपको नहीं जानते, या आपके अपने बच्चे, या फिर आपके कलीग्स जिसके साथ भी आप इमिटेशन टेक्निक को यूज करके अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, ये हर जगह काम करती है। आई कैन बेट यू ऑन दैट। अब हम बात करेंगे प्रमोट इंटरैक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पावर ऑफ इमिटेशन को डिफरेंट टेक्निक्स की तरह और एम्पावर कर सकते हैं और रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। सो वी डिड टॉक अबाउट क्रिएट रोल मॉडल, देन वी डिड टॉक अबाउट यूज काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नाउ प्रमोट इंटरैक्शन। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई भी प्रैक्टिकल स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखी जाती। तो इंटरैक्शन करने के लिए आप बात करें, आपने जो सीखा है उसको यूज करें। उसके लिए बडी का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। तो आप अपने बडी पार्टनर्स बनाएं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारे ईएलटी के वर्कशॉप में जितने भी लोग विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं, हम एक गूगल शीट आपके साथ शेयर करें। जो आप हमारे साथ अपना डेटा शेयर करते हैं जब आप रजिस्टर करते हैं खुद को, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने प्रदेश से या किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को कम्युनिकेट करके उद्देश्य बहुत साफ रखें कि आप केवल एक बडी पार्टनर ढूंढ रहे हैं। आप लोगों से कम्युनिकेट करें और अपने हफ्ते में कुछ आवर्स सेट करें टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इस ईएलटी ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने प्रदेश के या दूसरे जिलों के लोग मिलते हैं या दूसरे प्रदेश के लोग मिलते हैं तो सच मानिए आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है जो ऑफलाइन एक्सपोजर है, राइट। तो आपको ये मदद कर सकता है दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस, उनका कल्चर, उनकी जो सिचुएशन है टू लर्न करने के लिए, और साथ साथ आप अपने इंटरैक्शन को प्रमोट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो हम अपने ग्रुप पे नंबर शेयर करेंगे ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं। आपको हर दिन एक नया बडी पार्टनर मिल जाए। जब आप दो लोग इंटरैक्शन करते हैं तो इमिटेशन की पावर स्ट्रांग होती है। अगर आपने हमारे वर्कशॉप का पोस्टर देखा हो तो उसमें दो बच्चे हैं जो एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, और ऐसा केवल इंसानों में नहीं जानवरों में भी होता है। पावर ऑफ इमिटेशन इतनी स्ट्रांग है कि हर कोई एक दूसरे को फॉलो करता है। मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैं एक बच्चे को पढ़ाती थी जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जब भी बिकॉज लिखा आता था वो इसको बिकाउज पढ़ता था। तो बिकाउज इसलिए पढ़ता था क्योंकि वो एक टीचर से बड़ा प्रभावित था और उसका पावर ऑफ इमिटेशन उसको उस लाइन पे ले आया जहां पर उनकी टीचर भी बिकाउज बोलती थी। तो कितना भी समझाने के बाद वो इस तरह से सेट हो गया उसके दिमाग में कि उसने उसको हमेशा बिकाउज ही बोला, राइट। तो आप अपने अपने बडी पार्टनर्स को चुनें, अपने बडी पार्टनर्स के साथ कोई भी टॉपिक सेट करें, बार बार बात करें। उस एक किसी पर्टिकुलर डे पे आप किसी पर्टिकुलर वोकैब पे बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल मंडे है और मंडे के लिए अगर हम आपको एक टॉपिक दे दें, हम आपको बोल दें वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है, या फिर बैंक में कैसे काम होता है इस पे बात करनी है, एक चेक कैसे इशू कराया जाता है, तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी की जो इंटरैक्शन है उसको कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा, इसमें बड़ी आसानी से आपकी पकड़ आ सकती है और आप इमिटेशन टेक्निक को और फैसिलिटेट करने के लिए इंटरैक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड?
थैंक यू सो मच। एस्टैब्लिश स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिचुएशन। तो अगर आपने पेवलॉव की थ्योरी पढ़ी हो तो बड़ा सिंपल सा है। मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि जिस भी टेक्निक पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया और बोल दिया। बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर प्रतिक्रिया, स्टिमुलस का मतलब है कि अगर आपको आपकी स्किन पे एक सुई चुभाई जाए तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या अगर कहीं से हीट आए तो आप खुद हट जाते हैं, या मच्छर अगर आपको काटे तो आप तुरंत उसको उड़ा देते हैं। तो क्योंकि आपको सेंस होता है, न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ब्रेन के जिस पार्ट को उसे पहुंचानी होती है वो इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। या कई बार कोई आपको चाटा मारता है और रिस्पॉन्स में आप तुरंत एक चाटा मार देते हैं, राइट। तो ये बहुत स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिचुएशंस हैं। जब इंग्लिश को हम एक लैंग्वेज की तरह सीखना चाह रहे हो तो पावर ऑफ इमिटेशन को यूज करने के लिए जरूरी है कि हम स्टिमुलस दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में आप बैठे हुए हैं या आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, तो आप स्टिमुलेट करें कि वो आपको रिस्पॉन्स दें। जब हम इंटेंशनली इमिटेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम बोले व्हाट इज दिस, राइट। सो यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। अभी आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपको आंसर करेगा व्हाट इज दिस, राइट। और ये उसका अपना परसेप्शन होता है ये कैसे हो। जब हम बात करें कि अर्ली ईयर्स में बच्चा इमिटेशन के थ्रू सब कुछ सीख जाता है, चाहे वो सोशल बिहेवियर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे घर की गालियां हो, चाहे घर का अच्छा व्यवहार हो, चाहे पड़ोसी की एक अच्छी आदत हो। बच्चे को जो एक्सपोजर मिलेगा, जो उसके सामने प्रेजेंट होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको बार बार सुनेगा तो उसे परमानेंट कर लेगा और वही उसके रिस्पॉन्स में निकलेगा। तो आप बच्चे में जिस भी तरीके का व्यवहार डालना चाहते हैं उसको आपको स्टिमुलस प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि एसोसिएटेड रिस्पॉन्स वो अपने आप देना शुरू करे। जब बच्चों की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टीचर हूं, मैं अपने क्लास के बच्चों को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ अबाउट एनवायरमेंट, राइट। और मैंने बोला कि आज रेनी डे है, राइट। तो मैं उनके सामने वो सिचुएशन क्रिएट करूं जिसमें वो पता लगा पाए कि रेनी डे होता क्या है। मैं उनको एक्सपोज करूं उस एनवायरमेंट के लिए और उसके बाद मैं वेट करूं उनके रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि पहली बार तो आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। रेनी डे में आप क्या क्या यूज करते हैं? आप अम्ब्रेला यूज करते हैं, आप रेन कोट यूज करते हैं। तो आपने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रेजेंट कर दिया उस स्टिमुलस को। उसके बाद आप उनका रिस्पॉन्स लेने के लिए उनसे पूछे ये क्या है, ये कब काम आता है, और कोशिश करें कि उनको अपने लेवल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने का वक्त दें। जब वो वक्त पे अपने रिस्पॉन्स को दें, वो बोले ये अम्ब्रेला है, आप उसको फिर रिपीट कराएं, ये क्या है? ये अम्ब्रेला है। जैसे मैंने आपको बताया, मोर हायर द रिपीटेशन, हायर वुड बी दी न्यूरॉन नेटवर्क एंड हायर वुड बी दी रेट ऑफ लर्निंग। और अगर वो आपको सही रिस्पॉन्ड करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, तो उनको एनकरेज करें, वेरी गुड, और उनको रिवॉर्ड करें ताकि सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर को वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू सो मच। प्लीज पास इट ऑन. Please pass it on. Thank you so very much. The last tip to practice imitation is exposure and practice. तो पहले भी सेशन में मैंने इस बात को रखा हुआ है कि जो जिस माहौल से आता है उसे उस पर्टिकुलर माहौल से एसोसिएटेड वोकैबुलरी मिलता है। तो अगर आप टीवी बहुत देखते हैं तो टीवी में जो एड आते हैं उनसे रिलेटेड वोकैब आपका अच्छा होगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसकी वीडियोस देखते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो आपकी उस तरीके की वोकैब अच्छा होगा। तो आप इमिटेशन के इस अच्छे एक पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर बच्चों को दें। हायर वुड बी द एक्सपोजर, मोर वुड बी द लर्निंग। तो जितना एक्सपोज करेगा बच्चा उतनी नई चीजें सीखेगा, जितनी नई चीजें सीखेगा उतना नया उनको प्रैक्टिस करेगा। और कोई भी नया वर्ड, somebody is saying ma'am sound is slow please, I'm not keeping well, I'm in fever and I'm just trying my hard to reach you. This is like the maximum I can do. I'm so sorry for today's workshop. I'm so sorry. I'm not keeping well. I'm in 101 fever. I'm so sorry. तो थैंक यू। तो जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये कि आप पावर ऑफ इमिटेशन को यूज कर सकते हैं अगर आप इंटेंशनली इस पे काम करें। अगर आप इंटेंशनली एक साइंटिफिक मेथड को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की हिम्मत करें।
खुद एक अच्छे रोल मॉडल बने, अपने लिए एक अच्छा रोल मॉडल ढूंढे, बडी पार्टनर ढूंढें, इंटरेक्शन करें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ध्यान दें। जब आप किसी को इमिटेशन के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको बताएं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसको टाइम दें कि वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सके। और एक चीज जो मैं बार बार कहती हूँ, फर्स्ट यू एक्सपोज, देन यू लर्न इट, देन यू रिपीट इट एंड देन यू यूज इट। और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब वो डेवलप होना शुरू होते हैं और वही चीज हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपनी काइनेस्थेटिक को यूज करते हैं, तो वो परमानेंट हो जाती है। तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ इमिटेशन, लॉ ऑफ लर्निंग, ऑल कोरिलेटेड एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंस। तो इन साइंटिफिकली प्रूवन चीजों को हम अपने आप के लिए यूज कर सकते हैं और खुद सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल। आई एम सो सॉरी, as I'm not keeping well, so I may not be, I could have not reached you to, with that level of energy which I used to do earlier. I'm so sorry for that, but I'm very sure I can share this PPT with you. I'm very sure this will help you, and if you need, we can also arrange another session on the same topic or maybe with more variation to this topic, and we can reach you. Right, so now the question hour. So if there is any question you want to ask me, और साथ ही साथ आपको हमने शेयर कर दिए हैं आज का फीडबैक लिंक। आप इस लिंक पे जाके फीडबैक फॉर्म भरें और इंस्टेंटली आपको आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। डू वी हैव एनी क्वेश्चन? डू वी हैव एनी क्वेश्चन? So